नमस्कार फ्रेंड्स, जय बेनमून। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि शरद ऋतु फिनिश हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है और ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत ऑलमोस्ट हो चुकी है। फ्रेंड्स, ग्रीष्म ऋतु के बारे में आयुर्वेद में ऋतुचर्या में बड़ा सुंदर वर्णन किया है। ग्रीष्म ऋतु मतलब समर्स कहते हैं जिसे, और समर्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि हम अपनी बॉडी और स्किन को हाइड्रेटेड रखें। और आज मैं इस एपिसोड में यही चर्चा करूंगी कि हम समर्स में क्या खान पान ले सकते हैं और कैसे अपने बॉडी और स्किन को हाइड्रेटेड रख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि शरद ऋतु में क्या होता है, कफ बढ़ जाता है और ग्रीष्म ऋतु में ज़्यादा सूर्य प्रकाश का जब तेज़ किरणें हमारे शरीर पे पड़ती हैं तो वो कफ को तोड़ देती है और क्या करती है, वात बढ़ा देती है, यानी कि वायु बढ़ जाता है। और समर्स में स्पेशली हमारा जो बॉडी टेम्परेचर की जो स्टेबिलिटी है और एनर्जी लेवल है उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और स्पेशली समर इज़ द सीज़न टू टेक स्पेशल केयर ऑफ एंटायर बॉडी एंड स्किन, क्योंकि सबसे ज़्यादा पसीना हमें गर्मियों की सीज़न में ही होता है और ज़्यादा पसीना होना मतलब हमारे शरीर से पोटेशियम धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। तो क्या करना चाहिए इसके लिए? तो मैं ये सजेस्ट करूंगी फ्रेंड्स कि जिस तरह से आयुर्वेद में कहा गया है और जैसे जनरली हम जब हेल्थ केयर की बात करते हैं तो स्टडीज़ भी ये शो करती है कि जब हम सुबह उठें स्पेशली समर्स में तो हमको 1 से 2 ग्लास पानी पीना चाहिए उठने के तुरंत ही बाद, और यही प्रोसेस थ्रू आउट द डे हमको फॉलो करना चाहिए। क्योंकि वाटर क्या करता है, हमारे शरीर का जो मॉइस्चर है उसको रिटेन करता है और हमारी एनर्जी लेवल को बरकरार रखता है। और आई वुड रादर सजेस्ट कि वाटर को आप अपना, यानी कि पानी को आप अपना बेस्ट फ्रेंड बना लीजिए, क्योंकि पानी के अंदर बहुत ही एनर्जी बूस्टिंग कैपेबिलिटीज़ है। और अगर हम खान पान की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि ग्रीष्म ऋतु में ज़्यादा पसीना आने की वजह से हमारे शरीर से पोटेशियम ख़त्म हो जाता है, तो हमें ऐसे वाटर बेस्ड फ्रूट्स लेने चाहिए जिसके अंदर हाईली रिच पोटेशियम की मात्रा हो। जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स की बात करें तो स्पेशली ऑरेंजेस, स्वीट लाइम, लेमन्स और पाइनएप्पल, जिसमें 90% वाटर की मात्रा होती है और साथ में हाईली रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम एंड न्यूट्रिएंट्स वैल्यू भी उसकी बहुत ज़्यादा होती है और कैलोरी में बहुत कम होते हैं। इट इज़ वेरी लो इन कैलोरी। और आई थिंक इट्स अ बिगेस्ट चैलेंज, समर में अपने आप को, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर हम कोई कूल टेम्परेचर में हैं तो वहाँ तो हमारा शरीर और स्किन हाइड्रेट रहता है, लेकिन समर्स में इट इज़ क्वाइट चैलेंजिंग टू कीप आवर बॉडी हाइड्रेटेड। एंड आई थिंक और हमारा जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी समर में फ्लक्चुएट होता है, जिससे क्या होता है कि हमारी एनर्जी लेवल रिड्यूस होने लगता है और बॉडी का जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो भी धीरे धीरे नीचे आ जाता है, धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाता है। तो हमें करना क्या चाहिए? सो फ्रेंड्स, आप जानते हैं एक्वामिस्ट विच इज़ एम्पावर्ड विथ टेंडर कोकोनट, और जिसके अंदर है ड्यूअल पावर एनर्जी स्पाइरुलिना की विथ एल्गे एक्सट्रैक्ट, जो क्या करता है, आपके हार्ट, ब्रेन और मसल्स को सपोर्ट करता है, एक्सेलरेट करता है और एक्टिवेट करता है। साथ साथ में आपकी एनर्जी, स्टेमिना, वाइटलिटी को भी एनहांस करता है। और इसकी बेस्ट बात क्या है कि आपने देखा होगा कि जनरली हम समर्स में क्या करते हैं, हमें प्यास लगी है तो हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, ज़्यादा हमें ऐसा लगता है कि अब कुछ ठंडा पीने की इच्छा हो रही है तो हम क्या करें, और समझ में नहीं आता तो हम कुछ भी एरेटेड ड्रिंक्स पीने लगते हैं। बट वी वुड रादर सजेस्ट कि आप एक्वामिस्ट ट्राई करें, क्योंकि एक्वामिस्ट में है हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, एसेंशियल फैटी एसिड्स, सारे मिनरल्स आपको मिल जाते हैं और साथ साथ में जो बॉडी टेम्परेचर के स्टैंडर्ड्स हैं और एनर्जी लेवल्स हैं उसको भी वो मेंटेन करता है। इनफैक्ट फ्रेंड्स, आप के घर में कभी मेहमान आते हैं तो आप चाय कॉफ़ी की जगह उन्हें आप एक्वामिस्ट ऑफ़र करें, क्योंकि एक्वामिस्ट में वो सारे गुण हैं, वो सारे हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं जो आपकी बॉडी को तुरंत ही एनर्जाइज करता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है और पूरी तरह से सुरक्षित है। आप दिन में चाहे 3 ग्लास पिए, 4 ग्लास पिए या 5 ग्लास पिए। एंड इनफैक्ट आप अपने मेहमानों को भी यही सजेस्ट करें, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि एक्वामिस्ट में है फुल ऑन एनर्जी, इट हैज़ एन एरे ऑफ हेल्थ बूस्टिंग एंड एनर्जी बूस्टिंग इंग्रेडिएंट्स दैट हेल्प्स द एंटायर बॉडी फंक्शंस टू वर्क ऑन हायर लेवल।
और इसके अलावा अगर हम आपको कुछ सजेस्ट कर सकते हैं तो वो है ऑरा ग्रीन टी, जिसके अंदर पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और फ्लेवोनॉइड्स हैं, कैटेचिन्स हैं, पॉलीफिनॉल्स हैं, जो सुपर एंटीऑक्सीडेंट पावर रखता है, जो आपके बॉडी को न्यूट्रलाइज करता है, मेटाबॉलिज्म भी बैलेंस करता है, और फ्लू एंड कुछ कफ कोल्ड का इश्यू है वो भी आपको उसमें भी हेल्पफुल रहता है। सो फ्रेंड्स, आई थिंक ये सारी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी बेनमून आपको दे रहा है। बट स्पेसिफिकली आज का जो सब्जेक्ट है कि ग्रीष्म ऋतु में ऐसा क्या खान पान लिया जाए और बेनमून के कौन से प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करने से आपका स्टेमिना, वाइटलिटी, एनर्जी, बॉडी को किस तरह से आपको न्यूट्रिशन मिले मैक्सिमम, तो इसकी हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ, कहीं मत जाइए। हम दिन में 4 से 5 लीटर पानी पीते हैं और अगर यह पानी ही हमें सेहतमंद बनाए तो इसीलिए बेनमून लेकर आए हैं अल्का प्योर। 200 ml पानी में अल्का प्योर की 3 बूंदें मिलाएं और खाली पेट दिन में 5 बार पिएं। अल्का प्योर, बूंदें सेहत की। आयुर्वेद मनुष्यों को दे नया जीवन दान, और यही आयुर्वेद के रहस्यों का निचोड़ यानी बेनमून का आयु वरदान। ये आपको कैंसर, डायबिटीज, हृदय रोग, हाई बीपी, आर्थराइटिस, डिप्रेशन, एड्स, कोलेस्ट्रॉल, अनिद्रा और अस्थमा जैसी कई गंभीर बीमारियों से बचाए और दे तंदुरुस्ती का वरदान। आयु वरदान, जिंदगी की नई शुरुआत। जब दर्द से कठिन लगने लगे हर काम, जब दर्द से थम जाए हर कदम, तब जिंदगी की रफ्तार को बरकरार रखे बेनमून के बेनार्थ्रिल कैप्सूल एवं नोनी के गुणों के साथ बेनार्थ्रिल जॉइंट पेन ऑयल। आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, कंधे, गर्दन, घुटने या कमर का दर्द सताए, मसल में सूजन हो या मोच आए, बेनार्थ्रिल कैप्सूल एवं ऑयल हर दर्द को मिटाए। बेनार्थ्रिल, जोड़ों के दर्द का तोड़। बेनमून का हर्बी स्पाइस सूप यानी सब्जियों का सत्व, औषधियों के गुण और स्पिरुलिना की शक्ति। हर्बी स्पाइस सूप, इसमें है स्पिरुलिना जो है बेहद पोषण युक्त, क्योंकि 1 ग्राम स्पिरुलिना में होते हैं 1 किलो सब्जियों का सत्व। तो अब हर छोटी भूख के लिए बस गर्म पानी मिलाओ, हिलाओ और 5 मिनट में सेहतमंद सूप पाओ। खुद पियो, बच्चों को पिलाओ। हर्बी स्पाइस सूप, स्वाद और सेहत का बेहतरीन मेल। एक छींक या 2 दिन की खांसी बड़ी बीमारी का संकेत हो सकती है, इसीलिए हर छोटी से छोटी बीमारी को परास्त करने बेनमून प्रस्तुत कर रहे हैं तुलसी कुरक्यूमिन ड्रॉप्स। इसकी कुछ बूंदों का रोजाना सेवन आपको बचाए खांसी, जुकाम, एसिडिटी, कब्ज, वायरल फीवर और एनीमिया जैसी बीमारियों से। तुलसी कुरक्यूमिन ड्रॉप्स परिवार के हर सदस्य के लिए वरदान है। तुलसी कुरक्यूमिन ड्रॉप्स, सपोर्ट टू अ हेल्थी लाइफ। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे थे ग्रीष्म ऋतु के बारे में, यानी कि समर्स के बारे में। फ्रेंड्स, समर में इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स सबसे ज़्यादा होना चाहिए हमारे डाइट में, चाहे वो फ्रूट्स हो या वेजिटेबल्स हो। हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है राइट न्यूट्रिएंट्स की, जैसे कि प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, एमिनो एसिड्स, फाइटोकेमिकल्स और पोटेशियम और लॉट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। तो ये किन किन चीज़ों में मिलता है मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि वाटर लॉस जब होता है तो उसे कहते हैं डिहाइड्रेशन, एंड डिहाइड्रेशन कैन बी वेरी डेंजरस एंड इट कैन अफेक्ट योर मूड एंड प्रोडक्टिविटी। तो डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने शुरुआत में बताया कि हमें पानी मैक्सिमम पीना चाहिए थ्रू आउट द डे। और वेजिटेबल्स में आप क्या क्या ले सकते हैं, एक तो टमाटोज हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट के साथ लाइकोपिन भी मौजूद है, जुकीनी है जिसमें फाइबर होता है एंड ऑल्सो इट इज कॉल्ड पैक्टिन। साथ में आप ले सकते हैं दूधी, जैसे कि लौकी कहा जाता है, जिसे बॉटल गार्ड कहा जाता है इंग्लिश में। तो दूधी में भी बहुत वाटर होता है और आई थिंक आप लौकी की सब्जी भी बना सकते हैं। वीक में 2-3 बार आप खा सकते हैं। साथ में आप अगर फ्रूट्स की बात करें तो आप पपाया ले सकते हैं, आप ब्लैकबेरीज ले सकते हैं, आप वाटरमेलन ले सकते हैं, मस्क मेलन ले सकते हैं, ग्रेप्स ले सकते हैं जिसमें 90% ऑफ वाटर हो। तो बेसिकली हमें ऐसे रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, मिनरल्स, पोटेशियम, विटामिन हमें मिल सके ऐसे फ्रूट्स लेने चाहिए और वाटरी बेस्ड फ्रूट्स ज़्यादा लेने चाहिए। अच्छा, मैं एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगी, जैसे मैंने कहा आप मेलन्स भी ले सकते हैं, मस्क मेलन जिसे हम सक्करटेटी कहते हैं और वाटरमेलन जिसे हम तरबूज कहते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों को मैंने
सुना है कि इंटेस्टिनल और गैस्ट्राइटिस की इश्यूज रहते हैं, तो वाटरमेलन्स आप 4 बजे से पहले ले सकते हैं, क्योंकि अगर शाम को आप लेंगे तो आपको हो सकता है थोड़े गैस्ट्रिक इश्यूज हों। तो फ्रेंड्स, इसी तरह का जो एक डाइट चार्ट हम फॉलो करें तो समर्स में हमारा बॉडी हाइड्रेटेड रहेगा। साथ साथ में आपने देखा है हर्बी स्पाइस सूप, विच इज़ अ वेरी गुड ब्लेंड ऑफ वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस, और अगेन इट इज़ एम्पावर्ड विथ स्पाइरुलिना, जिसमें फुल ऑन एनर्जी आपको मिल सकती है, क्योंकि समर्स में ज़रूरी है कि हम लिक्विड डाइट लें। हमारा एपेटाइट समर्स में कम हो जाता है, ग्रीष्म ऋतु में हमारा एपेटाइट कम होने की वजह से हमें ज़्यादा भूख नहीं लगती या हम उस मात्रा में खा नहीं सकते। और वैसे भी समर्स में ओवर ईटिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम ज़्यादा खाएंगे तो लेजीनेस आ जाता है बॉडी में। तो स्पेशली समर्स में ऐसे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। सो आई थिंक मैं एक और सलाह देना चाहूँगी बिफोर कमिंग बैक टू द पॉइंट, कि समर्स में जनरली हम क्या होता है कि दोपहर में सोना अवॉइड करते हैं, बट समर्स में आप दोपहर में भी हो सके तो पावर नैप भी ले सकते हैं, और अगर थोड़ी सी नींद पूरी करने की आपको इच्छा हो रही है तो उसमें कोई इश्यूज नहीं है। सेकेंडरी थिंग मैं ये कहना चाहूँगी कि जो अल्कोहल बेस्ड ड्रिंक्स हैं उससे भी दूर रहना चाहिए। ऐसा कोई पदार्थ नहीं लेना चाहिए जिसमें अल्कोहल हो, क्योंकि इट कैन बी रियली हार्मफुल। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी आगे चलते ही। लेकिन अगर हम एक्सटर्नल एप्लीकेशंस की बात करें, क्योंकि आयुर्वेद में ऐसा कहा जाता है कि मैं कुछ दिनों पहले हमारे CMD सर के साथ थोड़ी बातचीत कर रही थी और हम लोग आयुर्वेद के विषय पे कुछ डिस्कशंस कर रहे थे, और जो कि हम स्किन केयर प्रोडक्ट्स के बारे में भी बात कर रहे थे। तो मुझे सर ने बताया कि जो प्राचीन टाइम था, एंशिएंट टाइम्स में और पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे कि संदल का लेप लगाते थे बॉडी पर और स्किन पर, ताकि उससे ठंडक पहुंच सके, निखार आ सके। लेकिन आज के टाइम में तो हम ये कर नहीं सकते, क्योंकि वो टाइम में तो बहुत सारी ऐसी प्राचीन विधियां फॉलो की जाती थी। तो सर ने मुझे सजेस्ट किया कि रिया, जो हमारा एलोवेरा जेल है जिसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एलोवेरा है, जो सनबर्न से भी हमारे स्किन को बचाता है, स्किन जो टैन करती है जब हम सूर्य प्रकाश में जाते हैं, जो सूर्य की किरणें हमारी स्किन पे गिरती हैं, तो जिसकी वजह से हमारी स्किन पे काफ़ी कुछ इफेक्ट होता है, उसका टैनिंग होता है, सनबर्न होता है, और जो हमारा जो कॉम्प्लेक्शन है वो भी डल होने लगता है। तो आई थिंक जो एलोवेरा जेल है वो ओवरऑल एक जिसके अंदर बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, और वो बहुत इम्पैक्टफुल है स्किन के लिए, क्योंकि उसके अंदर है कूलिंग एजेंट्स जो आपके स्किन को सूर्य प्रकाश से भी बचाते हैं। तो आप मॉर्निंग में भी अप्लाई कर सकते हैं, और सबसे बेस्ट टाइम अप्लाई करने का है कि नाइट में आप सही से थोड़ा सा मसाज कर लें। आप हो सके तो दिन में 2-3 बार भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वो ओवरऑल आपकी स्किन को सिक्योर करता है, प्रोटेक्ट करता है, और बहुत सारे फायदे पहुंचाता है। और मेन फंक्शन एलोवेरा जेल का ये है कि वो स्किन को हाइड्रेट रखता है। एंड साथ में जो फोटो रेडी लुक है उसका भी मैंने आपको पहले एपिसोड में बताया था कि वो एक मल्टीटास्किंग क्रीम है। तो आप जब भी बाहर निकलते हैं तैयार होके, तो फोटो रेडी लुक भी आप लगाएंगे तो थोड़ा डिफरेंस आप फील करेंगे, क्योंकि वो एक तरह का शील्ड, एक तरह की आपकी स्किन के ऊपर प्रोटेक्शन लेयर पैदा कर देता है, जिससे आपकी जो स्किन है वो सन के साथ कॉन्टैक्ट में आने के बाद डैमेज नहीं होती। तो ये भी एक बहुत अच्छा सुंदर उपाय है। और साथ साथ में आप ज़रूरी ये है आई थिंक कि हमारी स्किन को हम एक्सफोलिएट करें। स्पेशली फ्रेंड्स, समर में हमारी स्किन का एक्सफोलिएशन होना बहुत ज़रूरी है। एक्सफोलिएट मतलब काइंड ऑफ यू कैन पॉलिश योर स्किन ट्वाइस एंड थ्राइस अ डे। तो जो एक्सफोलिएटिंग जेल है हमारा, वो आप इस्तेमाल करें वीक में 3 बार। और क्योंकि हम प्रदूषण के कांटेक्ट में आते हैं, सन रेज के कांटेक्ट में आते हैं, हमारे स्किन की जो इनर टिश्यूज़ हैं, जो लेयर्स हैं, वो भी डैमेज होती हैं। तो स्किन को टाइम पे आप पॉलिश करेंगे, एक्सफोलिएट करेंगे, तो सारी जो डर्ट है, जो इम्प्यूरिटीज़ है, वो बाहर निकल जाएगी और आपका स्किन हाइड्रेटेड फील करेगा और फ्रेश फील करेगा। सो आई थिंक मैं ऑलरेडी आपको कुछ सोल्यूशंस दे चुकी हूँ, और आगे भी कुछ टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन ये छोटे से ब्रेक के बाद। सो आप कहीं मत जाइए, वापस आइए। अपनी खूबसूरती बढ़ाएं, बेनमून के ला फ्रांस प्रोडक्ट्स अपनाएं। ला फ्रांस 3D कॉम्प्लेक्स एंटी एजिंग क्रीम, जिसमें है स्टेम सेल तथा नैनो और सिल्वर टेक्नोलॉजी, जो त्वचा के DNA को रिपेयर करे, झुर्रियों से बचाए और डार्क सर्कल्स हटाएं। ला फ्रांस पिच बॉडी लोशन, जो बना है कुदरती तत्वों से, ताकि आपकी त्वचा रहे कोमल और हमेशा चमचमाती। एलो, नीम तथा शहद के गुणों के साथ ला फ्रांस एलो नीम फेस वॉश, जो पिंपल्स दूर करे और त्वचा को बनाए कोमल। जॉगिंग, योग और एक्सरसाइज खुद को फिट रखने के लिए कितना कुछ करते हैं, तो अब इस तंदुरुस्ती के सफर को एक कदम और बढ़ाएं।
ओरा ग्रीन ग्रीन टी अपनाएं। चाय को बदलिए ओरा ग्रीन टी से, जिसमें है प्रतिउपचारक तत्व, पोषक तत्व और पॉलीफिनॉल। ओरा ग्रीन ग्रीन टी, दिन भर रहे ऊर्जा सभर। हम दिन में 4 से 5 लीटर पानी पीते हैं, और अगर यह पानी ही हमें सेहतमंद बनाए तो इसीलिए बेनमून लेकर आए हैं अल्का प्योर। 200 ml पानी में अल्का प्योर की 3 बूंदें मिलाएं और खाली पेट दिन में 5 बार पिएं। अल्का प्योर, बूंदें सेहत की। आयुर्वेद मनुष्यों को दे नया जीवन दान, और यही आयुर्वेद के रहस्यों का निचोड़ यानी बेनमून का आयु वरदान। ये आपको कैंसर, डायबिटीज, हृदय रोग, हाई बीपी, आर्थराइटिस, डिप्रेशन, एड्स, कोलेस्ट्रॉल, अनिद्रा और अस्थमा जैसी कई गंभीर बीमारियों से बचाए और दे तंदुरुस्ती का वरदान। आयु वरदान, जिंदगी की नई शुरुआत। जब दर्द से कठिन लगने लगे हर काम, जब दर्द से थम जाए हर कदम, तब जिंदगी की रफ्तार को बरकरार रखे बेनमून के बेनार्थ्रिल कैप्सूल एवं नोनी के गुणों के साथ बेनार्थ्रिल जॉइंट पेन ऑयल। आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, कंधे, गर्दन, घुटने या कमर का दर्द सताए, मसल में सूजन हो या मोच आए, बेनार्थ्रिल कैप्सूल एवं ऑयल हर दर्द को मिटाए। बेनार्थ्रिल, जोड़ों के दर्द का तोड़। वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जनरली क्या होता है, समर्स में हमें कुछ स्वादिष्ट ठंडा पीना चाहिए। हमें इच्छा भी होती है दोपहर में कि कुछ हम ठंडा पिएं, जैसे कि हम कभी कभी खस का शरबत पीते हैं या कुछ भी वैरायटी ऑफ चीज़ें जिससे हमको ठंडक मिलती हो। तो अपने गुलाब मतलब रोज़, तो अगर आपको कभी ऐसी इच्छा हो कि क्या करें, हम क्या खाएं या क्या पिएं, तो रोज़ यानी कि गुलाब का श्रीखंड भी आप समर में खा सकते हैं। उसके अंदर बहुत कूलिंग प्रॉपर्टीज़ है, रिवाइटलाइजेशन इफ़ेक्ट बहुत अच्छी होती है रोज़ की। और अगर आपको कुछ स्वादिष्ट ठंडा पीने की इच्छा है तो अगर आप घर में शरबत बना रहे हैं तो उसमें आप स्वीटोन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। स्वीटोन जो कि एक सेहत भरी मिठास देता है। एंड इनफैक्ट अगर हम एनर्जी लेवल्स की बात करें, स्टेमिना और वाइटलिटी की बात करें, तो समर्स में अगर आप दौड़ भाग कर रहे हैं, थकान हो रही है, पसीना आ रहा है या इंस्टेंट आपको एनर्जी चाहिए, तो आप अपने साथ कुछ ड्राई फ्रूट्स भी कैरी कर सकते हैं, जैसे कि आलमंड्स यानी कि बादाम, कैश्यूज़ यानी कि काजू, वॉलनट यानी कि अखरोट। तो आप कुछ बंच ऑफ नट्स भी अपने साथ कैरी करें और ये खाते रहें, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म भी एक्टिव रहेगा। एंड आई थिंक फ्रेंड्स, ऐसी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका अगर हम समर में सही से ध्यान रखें, क्योंकि मेन चीज़ क्या होती है कि आप कैसे हाइड्रेट रह सकते हो, आपके बॉडी को भी रेगुलेट, जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको रेगुलेट और नॉर्मलाइज आप कैसे रखते हो, ये पूरा आपकी लाइफस्टाइल, आपके डाइट के ऊपर डिपेंड करता है फ्रेंड्स। तो ये जो सारी मैंने टिप्स दी है, स्पेशली मैं फिर से रिपीट करूँगी, वेजिटेबल्स में आप, अगर मैं कुछ मेरे से नाम छूट गए हों तो जैसे मैंने आपको बोला था, जुकीनी आप ले सकते हैं, दूधी आप ले सकते हैं, क्यूकम्बर यानी कि खीरा आप ले सकते हैं क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होते हैं। साथ में फ्रूट्स में पपाया ले सकते हैं, ऑरेंज ले सकते हैं, स्वीट लाइम ले सकते हैं, रास्पबेरीज एंड ब्लैकबेरीज आप ले सकते हैं। और नट्स तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुकी हूँ। एंड फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये भी होता है कि जब सुबह होती है तो आपने देखा होगा कुछ लोग ब्रेकफास्ट को बिल्कुल अवॉइड करते हैं। तो ब्रेकफास्ट बिल्कुल भी समर्स में मॉर्निंग में अवॉइड नहीं करना चाहिए। हेल्दी कार्ब्स बहुत ज़रूरी है, हेल्दी फैट बहुत ज़रूरी है, प्रोटीन की राइट मात्रा हमको ब्रेकफास्ट में लेनी चाहिए। सो नेवर एवर अवॉइड योर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, क्योंकि ये पूरा दिन आपकी एनर्जी को बूस्ट करके रखेगा। एंड यस फ्रेंड्स, कमिंग टू द अनदर पॉइंट, क्योंकि मैं आपके साथ डिस्कशन कर रही हूँ तो मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें रिकॉल भी हो रही है एट द सेम टाइम, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी इंटरनल एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के बारे में बता चुकी हूँ। एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि जो हमारा बॉडी लोशन है, मॉइस्चराइजिंग हमारा क्रीम है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं अपनी बॉडी और स्किन हाइड्रेट रखने के लिए। क्योंकि अगर आप बहुत बाहर घूमते फिरते हैं, फील्ड वर्क आपका होता है या सन रेज में आप ज़्यादा जाते हैं, तो आपकी स्किन को हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है। तो मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज़ करें आप, हमारा बॉडी लोशन भी यूज़ करें, बिकॉज ये नॉन ग्रीसी है तो आपको चिपचिपापन बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, ये सारे टिप्स भी मैं आपको दे चुकी हूँ, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल
कर सकते हैं, ये भी मैं बता चुकी हूँ फ्रेंड्स। एंड वन मोर थिंग, आपको याद होगा कि लास्ट एपिसोड में सर ने नॉर्मोलिव के बारे में बताया था। नॉर्मोलिव की जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है और जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है कि किस तरह से नॉर्मल लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है और लीवर को सपोर्ट करता है, क्योंकि लीवर का मेन फंक्शन होता है ब्लड बनाना। और ऐसे तो 500 से भी ज़्यादा लीवर के फंक्शंस होते हैं, लेकिन पहले तो वो ब्लड को फिल्टर करता है, दैट कम्स थ्रू आवर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बिफोर इट रीचेस टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, और जो केमिकल है उसको भी डिटॉक्सिफाई करता है एंड ओवरऑल लीवर को सपोर्ट करता है ताकि आपका लीवर हेल्दी फंक्शन कर सके। सो नॉर्मोलिव इज अवेलेबल नाउ एंड ऑल्सो हमारी वेबसाइट विजिट करना ना भूलें, दैट इज www.benmoonayurveda.com। हमारा फेसबुक पेज लाइक करना ना भूलें और रूटीन में हमें अपने फीडबैक्स दें, आप टेस्टिमोनियल्स भेजना ना भूलें। और ये समर का जो पूरा एपिसोड है, मैंने जो कुछ भी आपको एक्सप्लेन किया है, आप इसे आपकी डे टू डे लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करें। और अगले एपिसोड में हम जल्द ही मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। जाने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि स्टे फोकस्ड। जैसे हमारे बॉडी में हम कोई भी टॉक्सिक चीज आ जाए तो हमारा बॉडी नेगेटिव रिएक्ट करने लगता है, बीमारियां होने लगती है, वैसे ही मैं कहना चाहूंगी कुछ टॉक्सिक लोगों से आप दूर रहें, नेगेटिविटी अपने अंदर शामिल ना होने दें, पॉजिटिव रहें, फोकस्ड रहें, क्योंकि हम सबको मिलकर आगे बढ़ना है और बेनमून को एक नए मकाम पे ले जाना है। मिशन 2025 याद रखें, मीटिंग्स का सिलसिला यूं ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। हम सब एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहते हैं। मिलते हैं अगले शनिवार, तब तक के लिए जय बेनमून। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।